अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक दही वाले बैंगन की रेसिपी। अगर एक दफ़ा आपने इस तरीके से बैंगन बना लिए तो आप बार बार इसी तरीके से बैंगन बनाएंगे और जो बैंगन नहीं खाते वो भी बैंगन शौक से खाएंगे। आप बैंगन की इस रेसिपी को लंच या डिनर में रोटी के साथ सर्व करें या फिर नाश्ते में पराठे के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये बैंगन कैसे बनते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो फ्रेश बैंगन लेंगे और बैंगन को मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लेंगे। स्लाइसेस अगर पतले होंगे तो जब हम इनको फ्राई करेंगे उस टाइम ये टूट सकते हैं। दूसरी साइड पर एक बाउल में 3 से 4 चम्मच ऑयल के लेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की शामिल करेंगे। 1 चम्मच चाट मसाला लेंगे। आधी चम्मच हल्दी की शामिल कर देंगे और 1 चम्मच भरकर नमक की शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बैंगन का एक स्लाइस लेंगे और जो मसाला हमने बना कर रखा है वो बैंगन पर लगा देंगे। ये मसाला इसलिए लगाएंगे ताकि बैंगन फीके फीके ना लगें। इस मसाले से बैंगनों को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सारे बैंगन तैयार करके रख लेंगे। दूसरी साइड पर एक पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे और एक एक करके मसाले वाले बैंगन पैन में शामिल कर देंगे और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से बैंगन फ्राई हो जाएं तो इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब दोनों साइड से बैंगन फ्राई हो जाएं तो बैंगनों को निकाल कर साइड पर रख लेंगे। दूसरी साइड पर एक पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे और उसमें 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। मैंने 300 ग्राम के करीब चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है। आप बीफ या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमा शामिल करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। कीमे का कलर चेंज होने तक ही कीमे को सिर्फ पकाएंगे। जब कीमे का कलर चेंज हो जाए तो इसमें 3 से 4 बारीक कटे हुए टमाटर या फिर चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे। मैंने टमाटरों को चॉप करके शामिल किया है। टमाटरों को तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। थोड़ी ही देर में टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने टमाटरों को चॉप करके डाला था। इसके बाद इसमें आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की शामिल करेंगे, आधी चम्मच हल्दी की शामिल करेंगे, आधी चम्मच गार्लिक पाउडर की शामिल करेंगे, 1 चम्मच भरकर काली मिर्चों की शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। सारे मसाले शामिल करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। इस स्टेज पर आके आपने नमक को चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। इसके बाद 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पर पका लेंगे। 3 मिनट पकाने के बाद सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें आधा गिलास पानी का शामिल करेंगे और इसे मज़ीद 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इस मसाले को साइड पर रख देंगे। जब तक मसाला ठंडा होता है हम बाकी का प्रोसीजर कर लेते हैं। दूसरी साइड पर एक बाउल में आधा किलो दही लेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही फेंटने के बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे, 1 चम्मच भरकर काली मिर्चों की शामिल करेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा फ्रेश धनिया शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं करेंगे, बस यही थोड़े से मसाले शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले शामिल करने के बाद अब इस दही के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। 2 से 3 साबुत कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। साथ ही 1 चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसे 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे और इसमें आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की शामिल कर देंगे। मिर्ची शामिल करने के बाद मज़ीद 30 सेकंड के लिए पकाएंगे और दही के लिए तड़का तैयार हो जाएगा।
इस तड़के को दही में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैंगन की इस मज़ेदार रेसिपी के लिए तड़के वाली दही भी तैयार हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है लेयरिंग की। लेयरिंग के लिए एक बाउल लेंगे। बाउल में सबसे पहले जो कीमे का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था उसकी लेयर लगाएंगे। दूसरी लेयर के लिए बैंगन का इस्तेमाल करेंगे। बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे थे उसकी लेयर लगा देंगे। बैंगन की लेयर लगाने के बाद दोबारा से कीमे वाले मसाले की लेयर लगाएंगे। इसके बाद जो दही हमने तैयार करके रखा था उस दही की लेयर लगाएंगे। इसके बाद फिर से बैंगन की लेयर शामिल करेंगे। बैंगन की लेयर लगाने के बाद जो कीमे का मिक्सचर हमने बना के रखा था उस कीमे के मिक्सचर की लेयर शामिल करेंगे और थर्ड लेयर के लिए फिर से दही का इस्तेमाल करेंगे। बस इन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और बाकी की लेयरिंग भी सारी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सारी लेयरिंग करने के बाद एंड पर इसकी फ्रेश धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। इसके बाद हमारे मज़ेदार से दही वाले बैंगन तैयार हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। मेरी आज की रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। मुझे आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।